मौलाना मदनी ने फिर एक बार भड़काऊ बयान दिया है और मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश की है। ये कहा है कि मुश्किल दौर है, इससे हमें बाहर निकलना है। हालात मुश्किल है, इसमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन किस तरह से द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। चाटुकारिता में, नफरत फैलाने में, देश को बांटने में आजकल के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के शायद इशारों पर जो है जितना भी हिंदुस्तान का मीडिया है और जितने भी नोएडा में बैठे हुए सेक्टर 16 में लोग हैं, सभी लोग नफरत परोसने में सबसे आगे। अगर देश को ये लोग ना हो तो देश जो हमारा जिस तरह से परिस्थितियों से गुजर रहा है और जिस तरह से एक समुदाय के खिलाफ लगातार जो है जहरीले बयान चल रहे हैं, नफरती पोस्ट चल रहा है, वो शायद रुक जाएगा। अब आपको बताते हैं कि ज्ञानवापी का मुद्दा जो है वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, मथुरा का मुद्दा मथुरा कोर्ट में, और साथ ही साथ ये भी है कि इनके लेकर अलग अलग तरीके से सुनवाई हो रही। आगे का डेट भी दे दिया गया। किसी का डेट जो है 30 तारीख का है, 30 मई का, तो किसी का डेट जो है जून के दूसरे हफ्ते का रखा गया। ये सब प्रोसीजर चल रहा है। उसी बीच जो है एक बयान ये आता है, उसी बीच जो है ये कहा जाता है जमीयतुल उलमा हिंद के तरफ से कि 2 दिन का उनका सम्मेलन होता है जिसमें मुस्लिम संगठनों से जुड़े तमाम संगठनों को बुलाया जाता है और देवबंद में जो है प्रोग्राम करने की बात होती है। आज प्रोग्राम हुआ और एक प्रोग्राम कल होना, यानी 2 दिन का सम्मेलन का जो है प्रोग्राम बुलाया जाता है। और इसमें जो है किस तरह से ज्ञानवापी का, शाही ईदगाह का, कुतुब मीनार का, ताजमहल का, फिर उसके बाद जामा मस्जिद से जुड़े जिस तरह से हिंदू संगठनों की तरफ से, कट्टरवाद हिंदू संगठनों की तरफ से लगातार जिस तरह के जो है बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे और बेबुनियाद दावे किए जा रहे, उनको लेकर जो है सम्मेलन हुआ जिसमें अरशद महमूद मदनी मौजूद थे। और महमूद मदनी ने लगभग 40 मिनट का जो है भाषण दिया। उस 40 मिनट के भाषण में ऐसा कुछ भी नहीं था जो भड़काऊ बयान था, मगर उसके बावजूद रिपब्लिक भारत जो रिपब्लिक का जो हिंदी ब्रॉडकास्टिंग जो पेज है या यूट्यूब चैनल है, उस पर एक वीडियो आता है और जिसमें यह कहा जाता है कि लगातार नफरती बयान चल रहा है और मौलाना मदनी ने फिर से एक मर्तबा भड़काऊ बयान दिया। सबसे पहले तो रिपब्लिक भारत ये स्पष्ट करे कि पहले कब बयान दिया था, कौन सा बयान भड़काऊ था और नया वाला कौन सा बयान दिया था। उन 40 मिनट के भाषण में तमाम तरह की चीज़ों पर जो है बातचीत की गई। थोड़े से भावुक भी हो गए क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम समाज के लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा महमूद मदनी ने कि हम यहाँ पर जो है बाई चांस नहीं है बल्कि बाई चॉइस है। अगर हमें पाकिस्तान जाना होता हम चले गए होते, मगर चूंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं, यही हमारी पैदाइश है और इसी मिट्टी में मिलना है, तो हम यहाँ पर बाई चॉइस है। तो 39 मिनट का वीडियो आया, उस वीडियो का आप सुनिए, फिर उसके बाद रिपब्लिक का वीडियो। और नफरत का जवाब कभी नफरत से नहीं हो सकता। याद रखिएगा, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को पानी से बुझाया जा सकता है, नफरत को मोहब्बत से बुझाया जा सकता है। हाँ, ये बात मैं बहुत एतमाद के साथ कहना चाहता हूं कि तेरे रूह व हुस्न से चुप है सब, मैं भी चुप रहूं तो मजा है क्या। तो मैं ये कह देना चाहता हूं, अगर जरूरत पड़ेगी अल्लाह न करे वो वक्त आए, दुआ है ये ऐसा वक्त ना आए हमारे मुल्क पर, हमारे वतन अजीज पर। बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां देके इस मुल्क को आजाद कराया, हमें सिखाया है, हमारे खून में है, वो हमारे जीन्स में है, हमारी बुनियाद में है कि हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वतन अजीज की सलामती के खिलाफ बातें तो बहुत लोग राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्र रक्षा की, राष्ट्र सुरक्षा की करते हैं, लेकिन जुल्म बर्दाश्त कर लेना, अन्याय अत्याचार को सह लेना, गालियां खा लेना, बेइज्जत हो जाना और बेइज्जत होकर भी खामोश रह जाना, ये कोई हमसे सीखे। तुर्की बतुर्की करने का तो हमारे पास बहुत आसान है। ये तो एक आम आदमी का रिएक्शन होता है, तुम ऐसा कहोगे तो हम ऐसा कहेंगे।
तुम हमारे बड़ों को गालियां दोगे, बेइज्जत करोगे, तो हम तुम्हारे बड़ों को बेइज्जत करेंगे, गालियां देंगे। ये हर आदमी कर सकता है, लेकिन मुसलमान नहीं कर सकता। न किया है और न करेंगे इंशाअल्लाह, जो हमें हुक्म दिया गया है। हमें ये हुक्म दिया गया, हुक्म दे के हमें रोक दिया गया, आप नहीं कर सकते। थोड़ी तकलीफें रसन, फिर थोड़ी सी तकलीफें दार, थोड़ी तकलीफें रसन, रसन कहते हैं कैद को, थोड़ी तकलीफें रसन, फिर थोड़ी सी तकलीफें दार, उसके बाद ये दोस्तों आराम ही आराम है। अपनी ही बस्ती में हमसे, अपनी ही बस्ती के लोग, अपनी ही बस्ती, आज तो ऐसी हालत हो गई है, अपनी ही बस्ती में हमसे, अपनी ही बस्ती के लोग पूछते हैं कौन सी बस्ती के हो, क्या नाम है, अजनबी बना दिया। मुल्क का तसव्वुर, बात एकता और अखंडता की बात करते हैं, देश के अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, और मुल्क के मुसलमानों का रास्ता चलना दुश्वार कर दिया। वो कौन सी अखंडता, किस अखंड भारत की बात कर रहे हैं? इसीलिए मैं उनको दोस्तों से कहता हूं, आप मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, प्लीज वापस पलट के देखिए आप क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। इम्तिहान हमारे सब्र का है, ये हमारी ताकत है। सब्र कमजोरी की अलामत नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो दार और रसन को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह, और ये किसी और के फैसले से नहीं होगा। याद रखिए, ये फैसला कि दार और रसन को आबाद करना है, ये किसी और के फैसले से नहीं होगा, ये आपके फैसले से होगा। कोई लिखने वाला लिखेगा, कोई बोलने वाला बोलेगा, उस पर नहीं होगा, आपके फैसले से होगा। आप जमीयत उलमा हैं, आप यहां बैठे हैं, आप फैसला करके जाएंगे। अगर आप फैसला करके जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके जहां पर पसीना होगा, हमारा खून होगा इंशाअल्लाह। बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, कहने में यकीन नहीं रखते। याद रखिएगा, कहने में यकीन नहीं है, करने में यकीन है। मैं अपने लिखने वाले और बोलने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूं, करिए। अगर करना है तो कुछ करिए, बोलने की जरूरत नहीं। अभी मस्जिदों के बारे में, इबादतगाहों के बारे में आपके सामने आज शाम को या कल सुबह तजवीज़ आएगी, उस पर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि कहीं पर भी महमूद मदनी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिन पॉइंट को लेकर रिपब्लिक भारत बेबुनियाद तरीके के इल्ज़ाम लगा रही है, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी के खिलाफ या किसी समुदाय के खिलाफ या हिंदुस्तान के कानून के या संविधान के खिलाफ जो है नफरती बयान है या आपत्तिजनक पोस्ट है। तो दूसरी तरफ आप आइए कि रिपब्लिक भारत ने किस तरह से नफरत परोसा है और किस तरह से उस पूरे बयान को भड़काऊ बयान दे दिया है और नाच नाच कर ड्रामाबाजी किया है, और नाचने के बाद जो है साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि अब जो है स्टूडियो में भी माइकल जैक्सन है, स्टूडियो में भी जितने भी बड़े डांसर है, ऋतिक रोशन स्टूडियो में मौजूद है। अब आपको न्यूज़ चैनल देखना, हंसने के लिए भी देख सकते हैं, डांस के लिए भी देख सकते हैं, हर चीज़ के लिए देख सकते हैं। रिपब्लिक का वो 10 सेकंड का वीडियो देखिए जिसमें मौलाना मदनी के इन बयानों को वो भड़काऊ बयान के तौर पर देख। मौलाना मदनी ने फिर एक बार भड़काऊ बयान दिया है और मुसलमान को भड़काने की कोशिश की है। ये कहा है कि मुश्किल दौर है, इससे हमें बाहर निकलना है, हालात मुश्किल है, इसमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन किस तरह से सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश की है ये हम आपको बताते। देश में द इंडियन खबर, सच आपके सामने।